मेरा नाम प्राजक्ता चौहान। कहीं बैठी हों तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आएँ। मेरा नाम प्राजक्ता चौहान। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं श्री रामपुर से आई हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। हमारे शहर के हर एक डॉक्टर को दिखाया। एक बार डॉक्टर बोले कि तुम्हारा ट्यूब ब्लॉकेज है, 50% ही चांस हैं संतान के, बाकी के संतान का योग नहीं। बहुत सारी दवाइयां ली, ट्रीटमेंट किया पर गर्भ नहीं ठहरा। समय निकलता गया, टेस्ट बेबी करवाया, उसमें भी फायदा नहीं मिला। आखिरी में किसी ने फिर कहा, शिव पुराण की कथा आती है, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मैंने 2-3 बार उसको भी किया पर ना जाने क्या खराबी, क्या दिक्कत। फिर आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया पर कोई असर नहीं दिखा। आखिरी में किसी ने कहा कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर दीप लगाना, जल छोड़ना और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर बेलपत्र के नीचे ही किसी को खीर का प्रसाद का भोग लगाना। वही मैंने किया। पशुपतिनाथ का व्रत करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 9 साल के बाद गर्भ ठहर गया और 10 जनवरी 2025 को पुत्रदा एकादशी के दिन बाबा की कृपा से मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। पुत्र का फोटो भी लगाया हूँ, बेटे का फोटो लगाया। शिव की कृपा किसको। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। मैं अश्विनी अमोल गायकवाड़। मेरी शादी 2016 में हुई थी पर मेरे यहां संतान का सुख नहीं था। गर्भ अगर ठहर भी जाता था तो संतान 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रहकर गिर जाती थी। सारे इलाज करवाए, डॉक्टरों को भी पूछा, आईवीएफ के लिए बोला, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। तब आखिरी में आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी और 2022 की तर्पण शिव महापुराण की कथा को उस दिन मैंने भोले बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। कुबरेश्वर बाबा का स्मरण कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया और 30 दिसंबर 2023 को सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आई, बाबा का स्मरण करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 2024 7 फरवरी को शिव जी की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। एक बेलपत्र का फल क्या। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर 1 लोटा जल आप भाव रखकर हृदय से शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार। शंकर उसे स्वीकार। कोई साधारण नहीं है बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र का वृक्ष, एक बहुत सुंदर कथा आती है शिव महापुराण। जब आप लोग ओमकारेश्वर की कथा को सुने थे तो हमने वहां पर भी कहा था कि अगर जमीन पर पड़ी हुई एक बेलपत्र अगर आपको दिख जाए तो उसको उठाकर कहीं विसर्जन में डाल दो, पर उसको पांव के नीचे मत डालो। वो बेलपत्र का केवल पत्ता नहीं है, उसमें मेरा महागौरी आद्य शक्ति 64 योगनिया, मेरा शिव और शक्ति उस बेलपत्र के पत्ते में सदा विराजमान रहे। सदा बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर यदि कोई अनुष्ठान, कोई तप, कोई साधना, कोई व्रत, कोई उपास किया जाए
उसका 1000 लाख गुना फल है। आप सभी ने एक कथा सुनी होगी कि एक बकरी ने बेलपत्र के पत्ते को खा लिया था और सिंह ने उस गांव में जंगल में रात्रि के समय पर आक्रमण कर कर उस बकरी का शिकार कर लिया था। और आखिरी में जब बकरी मर गई, शेर का भी अंत समय आ गया। जब उसके प्राण छूटे तो देवलोक में जब वो गया तो आखिरी में दोनों को, बकरी को भी और उस सिंह को भी, पृथ्वी पर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ा। वो शंकर के धाम में चला गया। शिव शिव की एक अविरल भक्ति। हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आपके पास में अगर कुछ भी नहीं है, आप शंकर जी के मंदिर पे गए हो, एक बेलपत्र अगर आपको शिव जी के मंदिर में चढ़ी हुई भी मिल जाए, उसको उठा लो और उस बेलपत्र को धोकर वापिस भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान शंकर को फिर पुनः चढ़ा दो। वापिस उसी बेलपत्र को फिर चढ़ा दो। और कई बार त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अगर मंदिर में तुम्हें बेलपत्र मिले भी ना, तो अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श भगवान शंकर को कर लीजिए और शिव के नाम का उच्चारण कर लीजिए। शिव उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। भाव, एक स्वच्छ भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान शंकर को अगर आप भाव से रिझा रहे हैं, निर्मल भाव दे रहे हैं, शिव उसको भी स्वीकार कर। कथा देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा में एक शब्द आता है कि ब्रह्मदेव भगवान नारायण के सामने जाकर कहते हैं कि मैं शिव को नहीं स्मरण करता। मैं नहीं जानता कौन शिव, कौन सृष्टि के रचना करता। ब्रह्मा जी ने तो अपने मन में विचार कर लिया कि सृष्टि का रचना करता केवल मैं हूं, केवल मैं। और ये मैं और मेरा का जो संबोधन है, ये अहम का संबोधन। महाराज, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, पर मुट्ठी में ये लकीरें बंद कर सकते हो पर काबू नहीं कर सकते। आपके हाथ की लकीरों में जो लिखा है वो काबू में तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही कर सकता है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। कोई कौन करेगा? एक पत्र आया, एक पत्र में उसने लिखा, मेरा नाम सुनीता प्रकाश हिवाले है, मैं बेजापुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा कि डॉक्टर्स, जितने डॉक्टरों को दिखाया सब डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि तुम मां नहीं बन सकती। आप ही हैं, आ जाओ, लियाओ बाबू। 17 साल संतान का सुख नहीं था।
कितने साल? जम के बोलो। 17 साल संतान का सुख नहीं था। पत्र में आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 17 साल हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने बोल दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम मां नहीं बन सकती। हम दोनों पति पत्नी डिप्रेशन में चले गए, और दोनों पति पत्नी डिप्रेशन में चले गए। घर वालों ने बहुत समझाया, जो लिखा है ललाट पर वो होता है, क्यों चिंता करते हो। घर के लोगों ने दिलासा दिलाया, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तब करें तो करें क्या। 17 साल तक इलाज कराने के बाद भी डॉक्टरों ने कह दिया कि मां नहीं बन सकती। आखिरी में हमारे एक रिश्तेदार ने कहा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिवजी का स्मरण करना प्रारंभ करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपति नाथ का व्रत करो, और एक बार बन सके तो कुबेरेश्वर धाम जाकर बाबा का कंकर शंकर पूजन करो। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई। 17 साल के बाद 21 अगस्त 2023 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 21 अगस्त 2023 श्रावण के पहले सोमवार को ही मेरे बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 17 साल के बाद। और एक पत्र में मैं बेदवाड़ी बेजपुर से, मैं बेजापुर से हूँ, बेंदवाड़ी बेजापुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेखाबाई नंदू कहारे है। 18 साल तक संतान का सुख नहीं था, और 18 साल जब संतान का सुख नहीं आया तो डॉक्टरों को दिखा दिखा थक गए। तब आखिरी में किसी ने कहा, शिव महापुराण की कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा वाचता है, कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा का पशुपति नाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से आज हमारे घर में 18 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं यहाँ बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। मेरा नाम रेखाबाई नंदू कहारे, मैं बेंदवाड़ी बेजापुर से रहने वाली हूँ। मेरा बच्चे का फोटो भी है। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास आपके भीतर प्रकट करें। और जब विश्वास, दृढ़ता, भरोसा पूर्ण होगा तो शिव मिलेगा।